दोस्तों, बॉलीवुड किंग शाहरुख खान जो अपनी 56वीं सालगिरह कल यानी कि 2 नवंबर को मना चुके हैं। पिछले 30 बरस से इंडियन फिल्म नगरी पर उन्होंने राज किया है। फिल्मी दुनिया में शाहरुख खान ऐसे अदाकार हैं जिनकी मकबूलियत बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्मों की कामयाबी और नाकामी से कभी मुतासर नहीं हुई। यही वजह है कि इंडिया समेत दुनिया भर में जहां उर्दू हिंदी बोली जाती है, लाखों सिनेमा शायकीन के दिलों पर राज करने वाले अदाकार शाहरुख खान बॉलीवुड नगरी के बादशाह कहलाते हैं। शाहरुख खान की कामयाबी का एक बड़ा हिस्सा अदाकार की फिल्मों के कुछ शानदार गानों से मंसूब किया जा सकता है, जो कि बतौर नामवर अदाकार उनकी पोजीशन को मुस्तहकम रखने की वजह बने हैं। आज हम आपको शाहरुख खान के 10 मशहूर गानों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि शाहरुख खान की मकबूलियत में मजीद इजाफे की वजह बने। सबसे पहले है फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएं का मशहूर गाना तुझे देखा तो ये जाना सनम। नंबर 2 पर है फिल्म दिल से चल छैया छैया छैया, इसके साथ उनके साथ थी मलाइका अरोड़ा। और नंबर 3 पर उनकी फिल्म है परदेस और उसका गाना है ये दिल दीवाना। नंबर 4 पर उनकी फिल्म है कभी खुशी कभी गम और गाने के बोल हैं सूरज हुआ मध्यम। और नंबर 5 पर है उनकी फिल्म यस बॉस और इसमें उनके साथ थी 2 हीरोइनें जिनमें जूही चावला भी शामिल थी और उसका मशहूर गाना था कोई ऐसा गीत गाऊं। नंबर 6 पर है उनकी फिल्म डुप्लीकेट और इस फिल्म में उनका गाना जो मशहूर हुआ है उस गाने के बोल हैं मेरे महबूब मेरे सनम। नंबर 7 पर उनकी फिल्म है माई नेम इज़ खान। ये फिल्म अमेरिका में बनी थी और इस फिल्म का उनका गाना जो मशहूर रहा उसके बोल हैं तेरे नैना। नंबर 8 पर बात करें तो उनकी फिल्म है कल हो ना हो, जिसका टाइटल सॉन्ग बहुत मशहूर हुआ था और आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं। नंबर 9 पर है फिल्म का नाम है ओम शांति ओम। इसमें पाकिस्तानी अदाकार जुवेद शेख ने भी काम किया था और दीपिका पादुकोण की ये पहली फिल्म थी, उन्होंने इस फिल्म से डेब्यू किया था और गाने के बोल हैं मैं अगर कहूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये गाना है और इसकी वीडियो भी बहुत अच्छी है। नंबर 10 पर बात करेंगे उनकी फिल्म कभी अलविदा ना कहना और इस फिल्म के लिए उनका गाना मशहूर हुआ था मितवा। दोस्तों, ये वो 10 गाने थे जो उनके आज भी पॉपुलर हैं और लोग उनके ये गाने सुनना पसंद करते हैं और ये गाने ही उनकी मकबूलियत को हमेशा के लिए दूसरे अदाकारों के दरमियान मुस्तहकम रखे हुए हैं। दोस्तों, अदाकार शाहरुख खान 2 नवंबर 1965 को दिल्ली इंडिया में पैदा हुए हैं। उन्हें ज़्यादातर SR के नाम से पुकारा जाता है और उन्हें किंग खान भी कहा जाता है। वो बॉलीवुड का बादशाह कहलाते हैं। इसके अलावा उन्हें रोमांस किंग के नाम से भी पुकारा जाता है। शाहरुख खान ने रोमानवी ड्रामा फिल्म से लेकर हंगामा खेज जैसे अंदाज में 60 से ज़्यादा इंडियन फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा उन्होंने इंडियन टेलीविजन प्रोग्राम कौन बनेगा करोड़पति की मेज़बानी के फ़राइज़ भी अंजाम दिए हैं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में उनकी खिदमत के लिए उन्होंने 3 नामजदगियों में से 14 फिल्म फेयर जीते हैं। उनके अलावा दिलीप कुमार ही ऐसे अदाकार हैं जिन्होंने फिल्म फेयर बेहतरीन अदाकार का एजाज़ 8 बार जीता है। इस तरह मैं मालूम हुआ कि वो 14 फिल्म फेयर अवार्ड जीतकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में सरफहरिस्त हैं। इन अवार्ड्स के अलावा 2005 में इंडियन हुकूमत ने उन्हें इंडियन सिनेमा में काम करने के लिए पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा। फिल्म में अदाकारी करने के अलावा शाहरुख खान रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी और इंडियन प्रीमियर लीग टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक भी हैं।
शाहरुख खान की अगर कुल जायदाद का अंदाजा लगाया जाए तो वो 3660 करोड़ रुपए के मालिक हैं। शाहरुख खान के वालिद पठान कबीले से तल्लुक़ रखते थे, जबकि उनके दादा जान मोहम्मद अफगानिस्तान के रहने वाले पठान थे। शाहरुख खान के वालिद का नाम ताज मोहम्मद खान था और वो एक मुजाहिदे आज़ादी भी थे, जबकि उनकी वालदा का नाम लतीफ़ा फातिमा था, जो कि जनरल शहाबुद्दीन खान की बेटी थी। शाहरुख खान के वालिद इंडिया की तकसीम से पहले ही पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार से दिल्ली मुंतकिल हो गए थे। शाहरुख खान के वालिद ने इंडिया की तहरीक आज़ादी में भी हिस्सा लिया और बहुत से कारोबार किए, जिनमें चाय की दुकान भी शामिल थी। शाहरुख के वालिद तकसीम के बाद दिल्ली और फिर हैदराबाद गए। शाहरुख खान के वालिद और वालदा ने 1959 में शादी की। शाहरुख से पहले उनकी बड़ी बहन शनाज पैदा हुई, जिन्हें प्यार से लाला रुख पुकारा जाता है, और उसके बाद शाहरुख खान 9 नवंबर 1965 को नई दिल्ली में पैदा हुए। शाहरुख खान अपने वालिदैन के साथ राजेंद्र नगर नई दिल्ली में रहते थे। उनके वालिद के कई कारोबार थे। शाहरुख खान 5 साल मंगलोर में भी रहे, जहां उनके नाना इफ्तिखार अहमद बंदरगाह पर चीफ इंजीनियर की हैसियत से काम करते थे। शाहरुख खान ने इब्तदाई तालीम दिल्ली के सेंट कोलंबिया स्कूल से हासिल की। स्कूल के ज़माने ही से वो खेल और थिएटर के फन में माहिर थे। स्कूल की तरफ से उनको सॉर्ड ऑफ ऑनर से भी नवाजा गया था, जो कि हर साल सबसे काबिल और ज़हीन तालिब इल्म को ही दी जाती थी। शाहरुख खान की अगर एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने माशरत की डिग्री के साथ साथ इस्लामिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में भी मास्टर की डिग्री हासिल कर रखी है। इस तरह वो बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे पढ़े लिखे फनकार हैं। उन्नीस सौ 1980 में शाहरुख खान के वालिद कैंसर की वजह से फौत हो गए और फिर 1991 में उनकी वालदा का भी इंतकाल हो गया था। वालिदैन की मौत के गम में उनकी बहन लाला रुख नींद पागल हो गई। शाहरुख खान ने बहन की जिम्मेदारी अपने सर ले ली। अपने माँ बाप के इंतकाल के बाद शाहरुख खान 1991 में दिल्ली से मुंबई मुंतकिल हो गए। शाहरुख खान ने आकर मुंबई में फिल्मों में किस्मत आजमाने का फैसला किया। उस फैसले की एक वजह यह भी थी कि उनकी कॉलेज की लड़की गौरी, जिससे वो 6 साल से मोहब्बत करते थे, मुंबई गई हुई थी। मुंबई आते ही शाहरुख खान ने 1991 में गौरी खान से शादी की। गौरी सिख घराने से तल्लुक़ रखती हैं। शाहरुख खान के गौरी से 3 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा आर्यन जो कि 1997 में पैदा हुआ, एक बेटी सुहाना जो कि सन 2000 में पैदा हुई, और उनका सबसे छोटा बेटा इब्राहिम है। शाहरुख खान ने फिल्मों में आने से पहले टेलीविजन के एक प्रोग्राम फौजी में काम किया था। शाहरुख खान की पहली फिल्म दीवाना थी, और जिस फिल्म ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया वो 1995 में बनने वाली आदित्य चोपड़ा की पहली फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म में वो हीरो के किरदार में नजर आए। ये फिल्म बॉलीवुड की तारीख की सबसे ज़्यादा कामयाब और बड़ी फिल्मों में मानी जाती है। फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे मुंबई के कुछ सिनेमाघरों में 20 साल तक चलती रही, जबकि पाकिस्तान में जिस फिल्म ने सबसे ज़्यादा बिजनेस किया और सबसे ज़्यादा सिनेमा में चली वो पाकिस्तान के मशहूर व मरूफ अदाकार लेजेंड नदीम और शबनम की थी, और फिल्म का नाम था आईना। और ये फिल्म कराची के अंदर सिनेमा जुबली में 5 साल तक नुमाइश के लिए पेश की गई। दोस्तों, ये थे शाहरुख खान। आप इनके बारे में और क्या जानते हैं हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।